ये कहानी है नीलपुर नाम के एक गांव की, जहां दो गरीब बहनें जंगल के पास बनी एक छोटे से घर में साथ रहती थीं। बड़ी बहन का नाम रिया और छोटी बहन का नाम तनु। उन दोनों के माता पिता नहीं थे और वो बचपन से ही अनाथ थीं। बड़ी बहन रिया दूसरों के घरों में काम करती थी क्योंकि छोटी बहन को वो खुश देखना चाहती थी। बड़ी बहन रिया की मेहनत की वजह से ही उनके घर का चूल्हा जलता था। एक दिन जब रिया अपने घर में सफाई कर रही थी, तभी उसकी छोटी बहन तनु उसके पास आई और बोली, दीदी, आज आप काम पर नहीं जाओगी क्या? रिया अपनी छोटी बहन के पास आई और बोली, हाँ, छोटी काम पर जाना ही पड़ेगा। अच्छा तो दीदी, आप घर की सफाई क्यों कर रही हो? आप जाओ, ये सफाई मैं कर लूंगी। अरे वाह, छोटी आज तू सफाई करेगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे दीदी, आप जाओ, आपको काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। हाँ, तू कह रही है तो मैं जाती हूँ। तू सारी सफाई कर देना। हाँ दीदी, मैं कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद रिया पास के ही गांव में रामू काका के घर काम करने के लिए चली गई और तनु भी अपनी दीदी के कहने पर घर की सफाई करने लग गई। कुछ देर बाद उनके पड़ोसी रवि आया और रिया को बुलाया। रिया, अरे ओ रिया, घर पे हो क्या? जरा बाहर तो आओ। तभी रिया की छोटी बहन तनु आई और बोली, जी रवि भैया, दीदी तो घर पर नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ही बता देता हूँ। दरअसल हमारे घर पर एक काम करने वाली चाहिए। क्या रिया हमारे घर पर काम करने आ सकती है? रवि भैया, दीदी तो दूसरे गांव में काम करने गई हैं। दीदी, घर आते ही मैं उनको बता दूंगी। अच्छा तनु, रिया जब आ जाए तुम बता देना उसे। अभी मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद रवि अपने घर की ओर चला गया और तनु भी अपने घर के अंदर चली गई। तनु चारपाई पर बैठकर सोचने लगी। दीदी तो दूसरों के घर में पहले से ही काम करती हैं। अभी जो रवि भैया ने कहा वो तो मैं भी कर सकती हूँ। रात को दीदी से पूछ लूंगी। रात को दोनों बहनें चारपाई पर बैठे हुए हैं और तभी तनु ने अपनी दीदी रिया से कहा, दीदी, हमारे पड़ोसी रवि भैया आज हमारे घर आए थे। वो आपको उनके घर काम करने के लिए कहने आए थे। अच्छा, पर मैं तो पहले से ही रामू कक्का के घर काम करती हूँ। अब मैं दोनों घरों में कैसे काम कर पाऊंगी छोटी? अगर मैं भी दीदी की तरह काम करने जाऊँ तो हमारे घर की हालत थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अरे छोटी, तू किस सोच में पड़ गई? दीदी, अगर आप रवि भैया के घर नहीं जा सकती तो मैं ही चली जाऊंगी। मैं भी तो काम कर सकती हूँ। अरे छोटी, ये तू क्या कह रही है? तू अभी बहुत छोटी है, इतना सब काम कर पाएगी क्या? हाँ दीदी, घर का ही तो काम है, मैं आराम से कर लूंगी। रिया के घर की हालत इतनी खराब थी कि वो ना चाहते हुए भी अपनी छोटी बहन को काम पर जाने से रोक नहीं पाई और तनु से बोली, छोटी, मुझे मन तो नहीं है तुझे काम पर भेजने की, पर क्या करें, हमारी मजबूरी है। तो अगर तू जाना चाहती है तो चले जाना। कोई बात नहीं दीदी, मैं समझती हूँ हमारे घर की हालत, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है छोटी, अभी खाना खा के सो जाते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। छोटी, तू काम पर तो जाना चाहती है घर की हालात देखकर, लेकिन क्या तू सच में काम कर पाएगी? दीदी, आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। वैसे भी आप अकेले कितना करोगी, मुझे भी आपकी मदद करने का मन होता है। ठीक है छोटी, तेरा मेरे लिए ये प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। पता नहीं तुम क्यों ऐसी बातें बोल रहे हैं, आपके अलावा मेरा कौन ही है। आपने हमेशा मेरी खुशी चाहकर अपनी खुशी को बलिदान दिया है। अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, अब मेरी बारी है आपको खुशी देने की। अरे वाह, मेरी प्यारी बहन आज इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। हाँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं भी आपकी मदद करूँगी। ठीक है छोटी, अभी मैं शांति चाचा के घर के लिए निकलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। और तू भी रवि के घर चली जाना और आज जाके देख लो, अगर तू नहीं कर पाई तो मुझे बोल देना। ठीक है दीदी। उसके बाद रिया शांति चाचा के घर के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद तनु भी रवि के घर के लिए निकल पड़ी। तनु रवि के घर पहुंचकर रवि को पुकारने लगी।
रवि भाई, आप कहाँ हैं? बाहर तो आइए। तभी रवि की माँ बाहर आई और बोली, अरे बेटी, तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। चाची, मैं तन्नू, रिया की छोटी बहन। दरअसल रवि भैया ने आप लोगों के घर के लिए काम करने के लिए दीदी को बोला था, लेकिन दीदी तो दूसरे गांव में काम करती हैं, इसलिए मैं आई हूँ। क्या मैं आप लोगों के घर में काम कर सकती हूँ? अच्छा, मुझे रवि ने बताया था, मैं दरअसल भूल गई थी। तुम्हारी दीदी की जगह तुम आई हो, तब तो ठीक है। चाची जी, मैं घर का सारा काम कर सकती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बेटी, ठीक है। अभी के लिए तुम अंदर आकर जरा चाय बना दो, बाद में और जो काम होगा मैं बता दूंगी। जी चाची जी, चलिए मैं अभी बना देती हूँ। उसके बाद दोनों अंदर चली गईं। रवि की माँ ने तानू को चाय बनाने को कहा और खुद चारपाई पर बैठ गई। तनु भी चाय बनाने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर में तनु चाय बनाकर ले आई और उसने रवि की माँ को दे दिया। अरे वाह तनु बेटी, तुमने जो चाय बनाई है बहुत ही अच्छी बनाई है। धन्यवाद चाची जी, मुझे तो लगा था कि आपको चाय पसंद नहीं आएगी। नहीं, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। अब तुम एक काम करो, बर्तन धोकर खाना बना लो। खाना बना सकती हो ना? हाँ जी चाची जी, मैं खाना बना सकती हूँ। तो तुम खाना बना देना, मैं अभी कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। शायद रवि भी थोड़ी देर में आ जाएगा और फिर हम तीनों एक साथ खाना खा लेंगे। रवि की माँ तनु को खाना बनाने का काम कहकर बाहर किसी काम से चली गई और तनु भी अपना काम करने रसोई में चली गई। कुछ समय बाद रवि घर आ गया और अपनी माँ को पुकारा। माँ, मैं आ गया हूँ, आप कहाँ पर हो? रवि की पुकार सुनते ही तनु ने रसोई का काम छोड़ दिया और तुरंत बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने रवि की ओर देखते हुए कहा, रवि भैया, चाची तो घर पर नहीं है, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे तनु, तुम इधर हमारे घर पर तुम्हारी दीदी रिया नहीं आई क्या? हाँ भैया, दीदी नहीं आई, मैं ही आई हूँ। दरअसल दीदी 2 घर में एक साथ काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आप लोगों के घर में काम करने आ जाऊँ। अगर थोड़ा पैसा आया तो घर का हाल भी ठीक हो जाएगा। अरे वाह तनु, तुमने तो बहुत अच्छी बात सोची, लेकिन तू तो अभी बहुत छोटी है, क्या घर का सब काम कर पाएगी? हाँ रवि भैया, मुझे घर का सब काम आता है। रिया तो बहुत खुशकिस्मत है, उसके पास धन नहीं है तो क्या हुआ, तेरी जैसी प्यारी और समझदार बहन है। ऐसे ही दोनों ने कुछ देर बातें की और उसके बाद तनु खाना बनाने रसोई में चली गई। कुछ घंटों बाद रवि की माँ घर आ गई और तनु खाना बना के चारपाई पर बैठी हुई है। रवि की माँ तनु के पास बैठ गई और बोली, तनु बेटी, तुमने खाना बना लिया क्या? हाँ चाची जी, मैंने खाना बना लिया है। और तनु बेटी, रवि आ गया क्या? हाँ चाची जी, रवि भैया भी आ गए हैं। अच्छा, तो तनु बेटी, चलो हम तीनों एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। उसके बाद तुम घर चले जाना, तुम बहुत थक गई होगी। ठीक है चाची जी, चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। उसके बाद रवि, तनु और रवि की माँ एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। वाह तनु, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुमने सही कहा रवि बेटा, आज खाना बहुत ही अच्छा बना है। रवि और रवि की माँ से ये बात सुनकर तनु खुश हो जाती है। धन्यवाद चाची जी, आप दोनों को खाना पसंद आया, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई और दीदी को भी जब ये बात पता चलेगी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ तनु, रिया को अपनी बहन पर गर्व होगा कि इतनी छोटी उम्र में उसकी बहन ने अपनी दीदी की दुख को समझा और ऐसे काम करने निकले। रात का समय है, दोनों बहनें रसोई में बैठी हैं। तो छोटी, जरा बता, आज तेरा दिन कैसा गया? दीदी, आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया है। रवि भैया और उनकी माँ बहुत अच्छे हैं। हाँ तनु, ये तो तूने सही कहा, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। और दीदी, आज जो मैंने उन लोगों के लिए दोपहर को खाना बनाया था, उन दोनों को बहुत पसंद आया। अरे वाह छोटी, लगता है मेरी प्यारी बहन सच में बड़ी हो गई है, घर की जिम्मेदारी समझने लगी है। दीदी, मैंने देखा है जब से हमारी माँ और पिताजी गुजर गए, तब से आपने ही माँ और पिताजी दोनों की जगह ले ली।
आप ही मेरी सब कुछ हैं। छोटी, मेरा भी तेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जो भी है तुझे लेकर ही है। चलिए अब ये सब छोड़ो दीदी, जल्दी से खाना बनाकर खा के सो जाते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ छोटी, मैं भी थक गया हूँ। खाना खा के जल्दी से सो जाते हैं। पिछले दिन तनु रवि के घर में काम करने आ गई और वो रसोई में काम कर रही है। दूसरी तरफ रवि की माँ चारपाई पर बैठी हुई है। तभी उन लोगों की पड़ोसी मीना आई। अरे मीना बेटी, क्या हाल है तुम्हारा? बहुत दिनों बाद आना हुआ। वो चाची जी घर का कुछ सामान लाने बाजार जा रही थीं। आप लोगों के घर के सामने से गुजर रही थी तो सोचा आपको एक बार आवाज लगा के जाओ। मीना बेटी, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। वैसे चाची, रवि घर पे नहीं है क्या? वो दरअसल रवि किसी काम से बाहर गया है। ऐसे ही जब दोनों बातें कर रही थीं, तब तनु बाहर आ गई और राजू की माँ से बोली, चाची जी, मैंने रसोई का सब काम कर दिया है। अगर और कुछ काम है तो आप मुझे बता दीजिए। बेटी तनु, तू थक गई होगी, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे चाची, ये इतनी छोटी लड़की कौन है और ये आप लोगों के घर में काम करने क्यों आई है? अरे मीना, हमारी पास की ही जो रिया है, ये उसी की छोटी बहन है। अच्छा, वही रिया जो दूसरों के घरों में काम करती है? हाँ मीना, तनु उसी की बहन है। अपनी दीदी की मेहनत देखकर उसकी मदद करने के लिए खुद भी काम करने निकल आई है। वैसे मेरे घर पे भी एक काम करने वाली चाहिए थी। क्या तनु की दीदी कर सकती है? अरे मीना बेटी, तनु की दीदी दूसरे गांव में काम कर रही है, इसीलिए तो जब रिया को हमारे घर का काम करने के लिए रवि ने कहा, तब तनु ने अपनी दीदी की मदद करने के लिए खुद हमारे घर काम करने आ गई। हाँ मीना दीदी, हमारे घर की हालत बहुत नाजुक है। दीदी अकेली कितना संभालेगी, इसलिए मैं भी दीदी की मदद कर रही हूँ। अरे वाह तन्नू, तू तो बहुत समझदार लड़की है। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी हर किसी में नहीं होती। हाँ मीना, तुमने बिल्कुल सही कहा। और तो और तनु को रसोई के सारे काम भी आते हैं। हाँ हाँ चाची, लेकिन अब मुझे अपने घर में काम करने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। हाँ मीना, तुम किसी और को ढूंढ लेना। तो चाची, अभी मैं चलती हूँ, बाजार जाने के लिए देर हो जाएगी। ठीक है मीना बेटी, कभी कभी आते रहना। हाँ चाची, बिल्कुल। ऐसे बोलकर मीना चली गई और तनु रवि की माँ के पास चारपाई पर बैठ गई। तनु बेटी, खाना बन गया है तो हम खाना खा लेते हैं। और आज तुम घर के लिए यहाँ से खाना ले जाना। दिन भर काम करके तुम थक जाती हो और रिया भी थक जाती है। बेटी, तुम दोनों बहनें बहुत मेहनत कर रही हो। एक ना एक दिन भगवान जरूर तुम दोनों की मनोकामना पूरी करेगा। हाँ चाची जी, अभी चलिए हम खाना खा लेते हैं। रात का समय है। दोनों बहनें चारपाई पर बैठी हुई हैं। दीदी, रामू काका के घर आपका काम कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रहा है और मैंने थोड़ा ध्यान दिया कि तू आजकल पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है। कुछ अच्छी बात है क्या छोटी? वैसी कोई अच्छी बात नहीं दीदी। मैं जो रवि भैया के घर काम करने जा रही हूँ। रवि भैया की माँ बहुत ही अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं और रवि भैया भी बहुत अच्छे हैं। हाँ छोटी, चाची जी का स्वभाव बहुत अच्छा है और रवि भी अपनी माँ पर ही गया है। और तो और दीदी, चाची जी ने आज हम दोनों के लिए खाना भी भेजा है। हम दोनों दिन भर काम करके थक जाते हैं ना, इसलिए चाची जी ने खाना भेजा है। वाह छोटी, चाची जी तो बहुत ही अच्छी हैं। भगवान उनकी भला करे। वैसे दीदी, रामू काका जी के घर वाले अच्छे हैं ना? हाँ हाँ छोटी, ठीक ठाक ही है। और दीदी, रवि भैया के घर के पास जो मीना दीदी है ना, उन्होंने आज आपको काम के लिए बोली थी। लेकिन छोटी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, चाची जी ने मीना दीदी को बोल दिया है और मैंने भी उन्हें बोल दिया है। अच्छा किया तुम दोनों ने। अभी चाची जी ने जो खाना भेजे हैं, हम दोनों खा लेते हैं और जल्दी से सो जाते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। एक दिन जब रिया काम करने रामू काका के घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे रामू काका का बेटा राम मिल गया। रिया,
आज से तुम्हें हमारे घर में काम करने जाने की जरूरत नहीं। राम की ये बात सुन के रिया चिंतित हो जाती है और बोलती है, लेकिन राम भैया, अचानक क्या हुआ? रामू काका ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। नहीं रिया, ये पिताजी का फैसला नहीं, मेरा फैसला है। आज से तुम्हें हमारे घर काम करने नहीं जाओगी। राम भैया, आप ऐसा मत कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, तो मेरा एक शर्त है। कैसी शर्त राम भैया? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो दरअसल रिया, शर्त ये है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हें हमारे घर में काम करने वाली बनकर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि हमारे घर का हिस्सा बनकर रह पाओगी। राम भैया, ये सब आप क्या कह रहे हैं? ये सब कैसे हो सकता है भला? हो सकता है रिया, अगर तुम ये शर्त नहीं मानो तो आज से तुम हमारे घर में काम करने मत आना। राम की ये सब बातें सुनकर रिया गंभीर हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। रिया मजबूर थी क्योंकि इसी काम से उसका घर चलता है। क्या हुआ रिया, किस सोच में पड़ गई? शर्त मानने में ही तुम्हारी भलाई है, सोच लो। राम भैया, आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया? अब मैं क्या कहूँ आपको? कहना और क्या है रिया, शर्त मानने में तुम्हारी ही भलाई है। लेकिन राम भैया, मैंने आपको कभी भी उस नजर से नहीं देखा। लेकिन रिया, मुझे उस सब से कोई मतलब नहीं। मुझे तुम अच्छी लगती हो, मतलब लगती हो। है भगवान, ये मैं किस दुविधा में पड़ गई? अब मैं क्या करूं? क्या हुआ रिया, बताओ, मंजूर है ना तुम्हें ये शर्त? राम भैया, मैं मजबूर हूँ, मैं आपकी शर्त मान लूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त, बताओ तो जरा। अगर आप मुझे चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी बहन भी मेरी साथ रहेगी। अरे ये कैसी शर्त है भला? तुम्हारी बहन को मैं क्यों अपने घर में रखूंगा? वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। ये शर्त मैं नहीं मान सकता। अगर आप मेरी ये शर्त नहीं मान सकते तो मैं आपकी शर्त कैसे मान लूं? अरे तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो और तुझे मेरी बात मानने से फायदा ही फायदा है। मुझे फायदा नहीं चाहिए राम भैया। मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसे अकेला कभी नहीं छोड़ सकती। अरे रिया, उसे भी एक लड़का देखकर शादी करा दो, उसके बाद हम दोनों के बीच कोई बोझ नहीं रहेगा। राम भैया, आप मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने कभी अपनी बहन को बोझ नहीं माना। और अगर आप मेरी शर्त नहीं मान सकते तो मैं भी आपकी शर्त नहीं मान सकती। मेरी बहन से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं, मेरे लिए और कुछ भी नहीं। आप चाहते हैं कि मैं आपके घर पर काम करने ना आऊं तो ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। सोच लो रिया, शर्त मानने पर तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा है। और बहन का क्या है, एक ना एक दिन तो उसकी शादी करनी ही पड़ेगी। मुझे फायदे की जरूरत नहीं है, मेरी बहन ही मेरी अनमोल दौलत है, उससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं है मेरे लिए। लेकिन रिया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मान लो ये शर्त, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरी बहन की कमी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कोई और कमी नहीं है। कृपया मुझ पर जबरदस्ती मत करें। ठीक है, लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, सोच लेना एक बार। कृपया आप मुझे अब और कुछ मत कहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं चलती हूँ। ये कहकर रिया उदास होकर घर की ओर चल पड़ती है। रात को रिया उदास होकर चारपाई पर बैठी रहती है। कुछ समय बाद तनु अपनी दीदी के पास आ जाती है और अपनी दीदी के पास बैठ जाती है। दीदी, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हैं? वो छोटी, तुझे कैसे बताऊं ये सब? कुछ हुआ है क्या दीदी? बताइए ना। और आज आप काम से भी जल्दी आ गई थी। वो छोटी, दरअसल बात ये है कि रिया ने अपनी बहन को रामू काका के बेटे ने जो कहा था सब बता दिया। रिया के पास अपनी बहन के अलावा कोई भी नहीं, तो अपनी बहन को ही अपनी सारी बात बता दी। दीदी, आपको ये शर्त मान लेनी चाहिए थी, वहाँ आप खुश रह पाती। अरे छोटे, अब तू भी ये सब क्या बोलने लग गई? तुझसे बड़ी खुशी मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन दीदी, मैं कर ही क्या पा रही हूँ आपके लिए? कम से कम वहाँ आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होती। मेरा क्या है, मैं यहीं पर रहती। तुम पागल हो गई हो छोटी, ये सब क्या बोल रही हो? मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे से बढ़कर कुछ भी नहीं मेरे लिए। और अगर तुम नहीं होगी तो मेरे लिए इससे बड़ी कमी और क्या हो सकती है? दीदी,
आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? आपने हमेशा मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान दिया है। आपकी जैसी दीदी सबके नसीब में नहीं होती। मैं बहुत बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ। और दीदी देखना, भगवान एक दिन आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा। छोटी, लेकिन अब मैं क्या करूं? जिस काम से घर का खर्च चलता था वो काम अब हाथ से छूट गया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? मैं भी तो रवि भैया के घर पर काम कर रही हूँ। उसी से हमारा घर भी चल जाएगा। छोटी, तूने मेरे लिए बहुत मेहनत की। अब से मैं रवि के घर चली जाऊंगी। तुम घर पर ही रहना और आराम करना। आराम की जरूरत मुझे नहीं, दीदी आपको है। मैं जब छोटी थी, आपने तभी से दूसरों के घरों में काम किया और मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा सिर्फ मेरे बारे में ही सोचती रही। छोटी, तू मेरे बारे में इतना सोचने लग गई? तेरी जैसी बहन भगवान सबको दे। अभी बहुत रात हो गई है, दोनों रसोई में जाकर कुछ बना के खा लेते हैं और सो जाते हैं। हाँ दीदी, चलिए। पिछले दिन तनु रवि के घर आ जाती है और रवि की माँ के साथ चारपाई पर बैठी रहती है। चाची जी, मैंने रसोई का सारा काम कर दिया है और खाना भी बना दिया है। अगर और कुछ काम है तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं तनु बेटी, अभी और कोई काम नहीं है। तुम आराम करो, तू बहुत थक गई होगी। ठीक है चाची जी। वैसे तनु बेटी, तुम्हारी दीदी कैसी है और उसका काम कैसा चल रहा है? वो चाची जी, दीदी ने वो काम छोड़ दी है। अरे तनु बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? रिया ने काम क्यों छोड़ दिया? वो दरअसल चाची जी, बात ये है कि तनु ने रवि की माँ को रिया के साथ जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बता दिया। पता नहीं आजकल के लोगों के साथ क्या हो गया है, इतनी गिरी हुई सोच रखता है। हाँ चाची जी, लेकिन दीदी ने मेरे लिए अपनी खुशी को बलिदान दे दिया। अरे तनु बेटी, इसे खुशी नहीं कहते, ये तो एक शर्त थी। रिया ने ये शर्त नहीं मानी, बहुत अच्छा किया। आपकी बात भी सही है चाची जी। रिया एक अच्छी लड़की है और बहुत समझदार और जिम्मेदार लड़की है। अगर रिया को रवि के लिए मैं प्रस्ताव दे दूं तो कैसा रहेगा? अरे चाची जी, आप किस सोच में पड़ गईं? वो तनु बेटी, अगर मैं तुमसे एक बात कहूंगी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? अरे चाची जी, मुझे बुरा क्यों लगेगा भला? आप कहिए ना। वो तनु बेटी, अगर मैं अपने बेटे रवि के लिए तुम्हारी दीदी का हाथ मांगू तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? रवि की माँ से ये बात सुनकर तनु बहुत खुश हो गई, क्योंकि रवि की माँ और रवि दोनों ही बहुत अच्छे हैं। चाची जी, आप सच कह रही हैं क्या? हाँ तनु बेटी, मैं सच कह रही हूँ। रिया जैसी लड़की मिलना सचमुच बहुत भाग्य की बात है। अगर रिया मुझे मेरी बहू के रूप में मिल जाए तो इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है? चाची जी, दीदी भी आप लोगों के साथ बहुत खुश रहेगी। मुझे आपसे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तनु बेटी, सिर्फ रिया नहीं, तू भी हमारे साथ ही रहेगी। हम सब एक साथ रहेंगे और हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। चाची जी, इतनी बड़ी खुशखबरी दीदी को आप ही हमारे घर आकर दे दीजिए। हाँ तनु बेटी, हम दोनों अभी तुम्हारे घर चलते हैं। ऐसा बोलकर दोनों रिया के घर चली आती हैं। अरे चाची जी, आप हमारे घर में आ पाई, मुझे बहुत खुशी हुई। वो रिया बेटी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए सोचा तुम्हारे घर आकर ही बता दूं। कैसी जरूरी बात चाची जी? वो रिया बेटी, मैं रवि के लिए तुम्हारा हाथ मांगती हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो मुझे बता सकती हो। वो चाची जी, मैं आपको मना तो नहीं करना चाहती, लेकिन आप जानती हैं कि मेरी एक छोटी बहन है और मैं तन्नू को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। रिया बेटी, तुम तन्नू की चिंता क्यों कर रही हो? वो भी मेरी बेटी जैसी है, वो भी हमारे साथ ही रहेगी और तब जाके मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। रवि की माँ से ये बात सुनकर रिया के चेहरे पर खुशी झलक उठती है और वो बोलती है, चाची जी, आप सच कह रही हैं ना? हाँ रिया बेटी, तनु ने मुझे तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ सब कुछ बता दिया है। और बेटी, तेरी जैसी एक लड़की अगर मुझे बहू के रूप में मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटी। चाची जी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपके परिवार का हिस्सा बन पाऊंगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और तन्नू भी मेरे साथ ही रहेगी।
इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? तो अगर सब कुछ ठीक हो ही गया है तो अब हमें शादी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। हाँ, तन्नू बेटी, क्यों नहीं, शादी तो अच्छे से करानी ही है और तुम दोनों लक्ष्मी मेरे घर आओगी, मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। ऐसे ही 2 अनाथ बेटियों रिया और तनु की जिंदगी में खुशियों की झलक लौट आती है और रवि की माँ का परिवार पूरा हो जाता है और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।